हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम 24/7 में आपका स्वागत है। आज हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक के सीखने के नियम हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं ये अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक हैं। जो थॉर्नडाइक हैं ये एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा पशुओं पर प्रयोग किया है, जैसे बिल्ली हो गया, खरगोश हो गया, चूहे हो गए, इसीलिए हो गए, इन सब पर प्रयोग किया है। इसीलिए इन्हें पशु मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है और इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय में एक शिक्षक के रूप में बिताया था। सीखने की प्रक्रिया में मानसिक व्यवहार, थकान और पठन क्षमता जैसी विधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है प्रश्न और भूल का सिद्धांत। ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब देख लेते हैं एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की जो प्रमुख कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली क्या है, एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी है। दूसरी एनिमल इंटेलिजेंस है। तीसरी क्या है, फंडामेंट ऑफ लर्निंग। इनकी जो है ये प्रमुख कृतियां हैं या इनकी बुकें हैं। सीखने के नियम जो दिए थे इन्होंने, सीखने के नियम दो प्रकार के दिए थे। एक प्राथमिक नियम या मुख्य नियम, दूसरा क्या है, गौड़ नियम या द्वितीयक नियम। जो इनके मुख्य नियम थे वो 3 थे तथा जो गौड़ नियम है वो 5 थे। मुख्य नियम जो है इनको हम पढ़ लेते हैं। मुख्य नियम में सबसे पहला क्या है, तत्परता का नियम है। यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर किए जाने पर बल देता है। जैसे कि आप मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं, अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं तो किसी कार्य को सरलता से नहीं कर सकते हैं, आपको उस कार्य को करने में कठिनाई होगी। ये इनका तत्परता का नियम पहला नियम है। दूसरा नियम इनका क्या है, अभ्यास का नियम है। ये नियम क्या कहता है कि किसी सीखी गई वस्तु को बार बार अभ्यास करना पड़ता है। यदि हम अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसको भूल जाते हैं। ये इनका दूसरा नियम है। अभ्यास के नियम में जो है, अगर अभ्यास की पुनरावृत्ति होती रहती है तो जो बंधन होता है क्रिया और उद्दीपक के बीच में वो काफ़ी मजबूत होता है। और अगर अनुक्रिया और उद्दीपक के बीच में जो संबंध होता है वो अभ्यास की कमी होती है तो वो जो बंधन होता है वो कमज़ोर हो जाता है। अभ्यास के नियम को 1930 में 2 उपभागों में विभाजित कर दिया थॉर्नडाइक जी ने, एक प्रयोग दूसरा अनुप्रयोग में। तीसरा नियम इनका है प्रभाव का नियम। इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहा जाता है। प्राणी को जिस कार्य को करने में सुख की प्राप्ति होती है वह उस कार्य को बार बार करना चाहता है और जिस कार्य में उसे असंतोष मिलता है वह उसे दोबारा नहीं करेगा। जाहिर सी बात है कि अगर आपको अगर पुरस्कार दिया जा रहा है तब आपको सुख की प्राप्ति होगी, और अगर आपको दंडित किया जा रहा है तो आपको असंतोष की प्राप्ति होगी। गौड़ नियम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। गौड़ नियम में नंबर 1 बहुप्रतिक्रिया का नियम है। इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो प्राणी उसके समाधान के लिए क्या करता है, अनेक प्रतिक्रियाएं करता है, और वो तब तक करता है जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता है। ये इनका पहला नियम है गौड़ नियम में। दूसरा नियम क्या है, मनोवृत्ति का नियम है। इस नियम को मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं। इस नियम में क्या होता है कि जैसी हमारी अभिवृत्ति होती है, मतलब अपने लक्ष्य के प्रति जैसी अभिवृत्ति होगी, हमारा नज़रिया जैसा होगा, हम उसी अनुपात में उसको सीख पाएंगे। तीसरे नंबर पर क्या है, अंश प्रतिक्रिया का नियम है। इस कार्य को अंश से पूर्ण की ओर शिक्षण का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे मतलब कि छोटे छोटे भागों को करते हुए आप आगे बढ़ते हैं और पूर्ण की ओर
पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपका लक्ष्य है टेट एग्ज़ाम पास करना है, तो आप क्या करेंगे कि जो अपनी विषय वस्तु है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेंगे, तो इससे आपको क्या होगी, सुविधा हो जाएगी और आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4 पर क्या है, सादृश्यता अनुक्रिया का नियम है। इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। ये नियम जो होता है वो पूर्व अनुभवों पर आधारित होता है। जब हमारे सामने कोई नई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो हम उससे मिलती जुलती जो समस्या होती है उसको याद करते हैं। 5 नंबर पर क्या है, साहचर्यात्मक नियम। इस नियम में क्या होता है कि एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया जो होती है वो बाद में किसी दूसरे उद्दीपक के प्रति होने लगती है। तो आज हमने थॉर्नडाइक के सीखने के नियम और उनकी कुछ पुस्तकों का अध्ययन किया है। जो सीखने के नियम हैं वो कुल अगर बात की जाए कुल की तो वो 8 हैं, लेकिन अगर मुख्य नियम की बात की जाए तो वो 3 हैं, और अगर गौड़ नियम की बात की जाए तो वो 5 हैं। अगर पूरे की बात की जाए तो वो 8 नियम इनके हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।